मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। कि जो भी मैटर, पहला चैप्टर हमने पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि मैटर क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होती हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है हमारे आसपास क्या वो प्योर है। तो हम बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, मिल्क, घी, बटर, तो क्या हमें पता है कि ये प्योर है? उसके ऊपर टैग तो लगा होता है प्योर का, लेकिन एक्चुअली में हमें नहीं पता होता कि वो प्योर है या नहीं, उसमें कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मिल्क किस किस से बना है, वाटर से, फैट से, प्रोटीन से। तो हमें नहीं पता कि प्योर की डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या और ये चीज़ प्योर है या नहीं। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। एक प्योर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर वन और मोर देन वन सब्सटेंस है। जिसके अंदर मोर देन वन सब्सटेंस यूज़ किया है वो एक मिक्सचर है। और एक मिक्सचर को हम a substance cannot be separated into other two kinds of matter by any physical process। अगर वो एक ही सब्सटेंस है, एक ही चीज़ है, तो उसे हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एक मिक्सचर है तो ऑब्वियसली उसे हम अलग कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ हुआ है। तो ये होगी मिक्सचर की डेफिनेशन। अब है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर होते कितने तरह के? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट उसके अंदर मिक्सचर के अंदर हम यूज़ करते हैं उसके यूज़ से हमने मिक्सचर को डिवाइड किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, अब इसमें हमें एक्टिविटी दी हुई है कि क्लास को हमें 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। और ग्रुप ए के बीकर में 50 ml वाटर है और 1 स्पून कॉपर सल्फेट है। बी में 50 ml वाटर है और 2 स्पून कॉपर सल्फेट पाउडर है। और सी और डी में भी डिफरेंट अमाउंट है। तो आपको क्या करना है? तो इसके अंदर हमें ये क्या बताना चाहता है कि हमने उसकी क्वांटिटी चेंज की है कॉपर सल्फेट की। तो सबकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? अलग आएगी। किसका कलर कुछ और होएगा, किसी सॉल्यूशन का कलर कुछ और होएगा, और सबके टेक्सचर भी अलग होंगे। मतलब कोई पतला होगा, कोई गाढ़ा होगा। तो ग्रुप ए एंड बी हैव obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture or solution. अब इसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या बताई है कि ग्रुप ए एंड बी हैव obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture. और सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब जैसे हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं वो पूरा घुल जाते हैं, तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हर जगह सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, अब इन्होंने क्या बताया? दोनों की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है लेकिन उन दोनों का कलर अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या शो करता है कि उनकी कॉम्पोजिशन अलग है। कॉम्पोजिशन मतलब एक में हमने 1 स्पून डाला है और दूसरे में 2, तो इस वजह से उसकी कॉम्पोजिशन अलग है। अब है सी और डी ग्रुप। अब सी और डी ने जो मिक्सचर ऑब्टेन किया जिसमें हमने अलग अलग अमाउंट की कॉपर सल्फेट डाली है, उनमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जिस सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल है इसका ऑयल एंड वाटर। पानी के अंदर हम कोई भी ऑयल डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो ऊपर तैरने लग जाता है, पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, तो वो क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। और मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस क्या होता है? जो सोल्यूशन में चीज़ घुल जाती है वो क्या होता है? होमोजीनस। हेट्रोजीनस जो चीज़ मिक्स नहीं होती, उसके ग्रैनुअल्स या तो नीचे बैठ जाते हैं, ऑयल तैर के ऊपर आ जाता है, तो वो क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर।
तो यहाँ तक आपको ये सेकंड एक्टिविटी 2.2 अब खुद से पढ़नी है।